देखिए वो आलोक जी हैं, वो भाजपा के। हम देख रहे थे, वो आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने दिया है और उन पे पद हम नहीं जानते हैं, लेकिन लिखा हुआ था कोषाध्यक्ष। तो निश्चित रूप से वो कोषाध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो आलोक जी हैं, वो बयान दे रहे थे और उनका बयान था, हम उनके बयान का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये आपने पूछा सवाल, इसलिए हम को बोलना आवश्यक है। हम आलोक जी के बयान का जवाब नहीं देते हैं, उनका हम इज्जत इसलिए करते हैं और जितना करते थे उससे ज़्यादा करने लगे, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता को दर्द होना चाहिए। और जो उन्होंने किया वो एक कार्यकर्ता का फ़र्ज बनता है कि अपने नेता के ऊपर अटैक हो तो आदमी आए, इसमें और लोगों को आना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने अपना काम निभाया। लेकिन एक कोषाध्यक्ष का, जैसा कि आपने उसमें आप लोगों ने चैनल में बताया, तो एक कोषाध्यक्ष, हम जिलाध्यक्ष हैं, कम से कम हमारी हैसियत का आदमी भी हमारा विरोध करे। अब तब मैं कोई जवाब दूं, लेकिन अब जब आपने पूछ डाला तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शायद उनको संगठन का ज्ञान नहीं होगा। तो जितना हमको हो, मैं भी नहीं कहता कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन जितना संगठन का मुझे ज्ञान है, इस जिले में यदि पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, तो इस पार्टी में जो भी आदमी है, चाहे वो विधानसभा का विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो अध्यक्ष के नीचे है, अध्यक्ष के अनुसार है। मैं प्रतिनिधि हूँ अपनी पार्टी का जिले में, और मैं अपने पार्टी का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। तो और मुझे जिम्मेदारी है, सबसे भारी जिम्मेदारी है पार्टी की चलाने की। तो कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन करूंगा, बड़ी नम्र निवेदन करूंगा कि प्रोटोकॉल समझें। अब वैसे तो कहा जाता है कि आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया, तो नरेंद्र मोदी के बारे में या उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कह दिया। वो इसलिए राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। हम इसलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, प्रोटोकॉल में वो हम लोगों से ऊंचे हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, भाजपाइयों को तो करना नहीं चाहिए, इसलिए कि उन्होंने, राहुल गांधी ने ये जो पद यात्रा की है वो माने अभूतपूर्व है। आज तक अपने जीवन काल में ऐसा नेता हमने नहीं देखा कि जिन्होंने जनता में जाके अपने को साबित किया। आपने क्या क्या नहीं किया साहब। आपने उनकी सदस्यता ले ली, आपने उनको घर से निकाल दिया, आपने उनको पप्पू कहा, आपने क्या क्या नहीं किया। और वो आदमी की संघर्ष की क्षमता देखिए। आप उसका देख रहे हैं टी शर्ट, आप उसका देख रहे हैं ट्रैक्टर में मिट्टी। अरे हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने उकसा दिया। तो हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे, स्वच्छता अभियान चला प्रधानमंत्री का, पहले साफ सुथरे जगह पर कूड़े डाले गए और उसके बाद झाड़ू लेकर के साफ किया गया। ये वीडियो बहुत सारा आया है। ये वीडियो को और फोटो को और ये सब पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राजनीति गंभीर विषय है, इसको हल्की करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी चाहते तो वो भी तरह तरह के चश्मा, टी शर्ट, पैंट, फलाना बदल सकते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक लाइन है किसी शेर का, हमको याद आ रहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। राहुल गांधी एक खानदानी है। कौन है? सारे वर्ल्ड जानता है, दुनिया जानती है, बिहार देश तो जानता ही है। अब राहुल गांधी को उतने तरह के ड्रेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, उतना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है जितना आपके नेता करते हैं। हमारे माननीय प्रधान, मैं आदरणीय उनके लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं माननीय लगा रहा हूँ, वो आदरणीय मेरे लिए नहीं है। रह गई बात कांग्रेस के सफाये की, बात उन्होंने की। कांग्रेस का सफाया तो हमको दिखता नहीं है कि बंगाल में भाजपा है, झारखंड में, बिहार में, तमिलनाडु में, उधर कर्नाटक में जो स्थिति हुई आपको पता ही है, दिल्ली में, पंजाब में, या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, कितने नाम लूँ स्टेट का, कहाँ कहाँ भाजपा है।
बताइए, ये सर्वशक्तिमान है कि ईडी को इन्होंने इस्तेमाल किया है, उन संस्थाओं का इस्तेमाल किया है जिसको कांग्रेस ने बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। सीबीआई, ईडी, ऐसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, हम लोगों को के पूर्वजों ने, जो पूर्व के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने धरोहर के रूप में एक मिसाल दी जाती थी, और उसको इन्होंने सीबीआई को तोता कहलाने पर, सरकार का तोता कहलाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह संस्थाओं का, जो चुनाव आयोग का, इस तरह का जो इन लोगों ने काम किया है, ये राजनीति के स्तर को बहुत गिराया है। फोटोग्राफी कराना उनका काम है। कि राहुल गांधी का वो कोई इतना नहीं समझता कि वो पैर में मिट्टी लगा लेते फोटो खिंचाने से पहले, वो टी शर्ट में मिट्टी लगा लेते, वो काम नहीं करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आपके सवाल का मैंने पूरा जवाब दे दिया। उनका कहना है कि आप अपने सांसद का कुछ तो पहले बता दीजिए कि उन्होंने क्या विकास का कार्य किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, या आपने भी किया। हमको तो बताना ही है, मेरा यही काम है कि हम अपने सांसद के या मेरे जो नेता हैं उनके कार्यों को बताऊं। मैं बता रहा हूं, आप गिनिए। पूर्वजों की भी बात उन्होंने की, पूर्वजों की भी बात उसमें की है। तो पूर्वजों ने नबीनगर में कौन सी स्थिति थी ये बतावेंगे उनके दादाजी, उनके पिताजी। तो जो उस उम्र के लोग होंगे वो सांसद महोदय को बताएंगे कि नबीनगर का स्थिति क्या थी, क्योंकि ये वो बात नहीं जान सकते। उनके दादाजी पिताजी यहाँ रहते नहीं थे, वो तो उनका गांव दूसरा है, वो रहने वाले हैं वहाँ के। उनके पिताजी आए थे बहुत छोटे में, और वो जैसा कि हम लोग सुनते हैं, अरे हमारे भी बड़े हैं, तो वो आए थे अपने रिश्तेदार के घर, तो उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ के बुजुर्गों से जब वो पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि नबीनगर में जो सुखाड़ की स्थिति थी उसमें अनुग्रह बाबू ने क्या काम किया। हम लोग अभी गए थे निखिल बाबू के नेतृत्व में, 70-80 गाड़ी से हम लोग गए थे, छोटी गाड़ियों से, और एक नहीं, मैंने वो जगह जो है जहाँ कुटकुट डैम बन रहा है, वो झारखंड के इंजीनियर आए, वहाँ की टीम आई, उन्होंने बताया कि अनुग्रह बाबू ने किसी अंग्रेज इंजीनियर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के और पूरा दौरा करके, भ्रमण करके ये जगह चुना था, और वो जगह सिंचाई के लिए पूरे 2 जिले के लिए, गया और औरंगाबाद के लिए जीवनदायी परियोजना थी, जिसको कि बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकारें आई और उसने बनाया। सिर्फ एक गेट लगना था, सारी योजना परियोजना कंप्लीट थी, सिर्फ एक गेट लगना था। तब तक सरकार चली गई, बाद में झारखंड बट गया। हम लोग इसमें, मेरे नेता प्रयासरत हैं, और नॉर्थ कोयल का जो प्रोजेक्ट है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको मजाक बनाते हैं, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि अभी एक समाज सेवी संस्था है, उसके साथ ही उन लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में, उसकी जजमेंट की प्रति है। उस हाई कोर्ट के निर्णय पर वो पैसा रिलीज हुआ है जिसका दावा करते हैं ये सांसद के कार्यकर्ता बड़े अच्छे हैं, वो पता करते रहते हैं कि कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कौन सी ट्रेन चल रही है, उसको झंडी दिखा देना है। किसी परियोजना को, सरकार है तो सरकार कोई काम करेगी ही। अब वो कल कह देंगे कि हम बनारस वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हम ही बना रहे हैं, आमस जयनगर हम ही बना रहे हैं। अरे भाई, सरकार है, सरकार तो कुछ काम करेगी ना, तो काम कर रही है, उस तरह बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोयल परियोजना के साथ हमने बहुत बुरा किया, लेकिन ये सब कोई जानता है कि उनके प्रधानमंत्री आए, पहली बार जब गया में उन्होंने भाषण दिया तो कहा कि 100 दिन में पर्यावरण का क्लियरेंस करवा देंगे। उसके बाद वो पूरा टर्म उनका निकल गया। उसके बाद उस परियोजना के बाद फिर उन्होंने पलामू से शिलान्यास कर दिया, और शिलान्यास कर दिया कि योजना अब शुरू हो गई। अब यदि शुरू हो गई है योजना, पर्यावरण का क्लियरेंस हो गया है, तो यहाँ की जनता फैसला करेगी 2024 में जब जाएंगे ये सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, तो इनको बताएगी और ये उपलब्धि बताएंगे जनता को उस समय। अभी बताने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? ये एक बात हुई। दूसरा, मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, आपको बताते मगध विश्वविद्यालय किसने बनवाया? शिक्षा मंत्री रहते सत्येंद्र बाबू ने बनवाया। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, ये बनने वाला था एक पूरे बिहार में, उसको कपिल सिब्बल से मिल करके
तत्कालीन वो मानव संसाधन मंत्री थे और सोनिया जी से मिल करके इसको 2 करवाया कि भाई मोतिहारी भी बन जाए और गया में भी बन जाए। तो इस तरह का काम निखिल बाबू करते हैं। थर्मल पावर, BRBCL और ये जो इनका जो BCA MCA इस सब की पढ़ाई, जो BCA की पढ़ाई हो रही है, B फार्मा की पढ़ाई हो रही है, ये सब CRPF कैंप की बात हुई थी। CRPF कैंप लगना था यहाँ पर और साथ में हॉस्पिटल भी बनना था जिसमें उनका जवानों का तो इलाज होता, यहाँ की जनता का भी इलाज होता। ये 15 साल से सांसद है, ये केंद्रीय परियोजना है। CRPF कैंप क्यों नहीं बना अभी तक? केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय का 15 साल हो गए इनको सांसद रहते, ये क्यों नहीं अभी तक बना? वंदे भारत को ये पत्र लिख करके कहे कि हम वंदे भारत नया चलवा दीजिए और उसको खबर आपके अखबार में छपवा दिए। क्यों नहीं वही कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी जी से मिल करके कि जो वंदे भारत आती है बनारस तक, उसको 1 घंटा लगेगा गया तक ले आवे, बहुत आसान है। गया में वॉशिंग की सुविधा है, सब कुछ की सुविधा है, इनकी हिम्मत है तो ले करके आवे वंदे भारत को यहाँ तक। तो ये सब केवल पत्र लिख दिया, ये लिख दिया और उसके बाद अखबार में छपवा दिया, चुनाव उसी पर लड़ने चले गए। इन्होंने एक और झूठ बोला था BRBCL के समय में, जनता को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाऊंगा, मैं उन सब बातों को घूम घूम के बताऊंगा कि नीतीश कुमार जी उस समय रेल मंत्री थे और इन्होंने शिलान्यास के समय के लिए आए वो BRBCL परियोजना की। अनंत गीते साहब ने कहा था कि श्यामा जी ने इस परियोजना के लिए बहुत मेहनत किया है और इसके बाद ये उछल करके मंच से भाग गए, नीतीश जी को सी ऑफ भी नहीं किए थे। ये सारी घटनाएं हम लोगों को याद है, मैं सब बात बताऊंगा। ये एक MP के रूप में मैं पर्सनली कभी भी यदि उन पर अटैक करता हूं या लगे किसी को कि मैंने अटैक किया तो मैं क्षमा चाहता हूं। राजनीति तो करता हूं मैं और उनके ऊपर अटैक करूंगा। वो कोई काम के आदमी नहीं, वो निकम्मे आदमी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जमशेदपुर का कुछ वाकया सामने आ रहा है कि वहाँ कुछ दंगे हुए थे जिसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो क्या मामला है? मुझे तो याद नहीं है कि जमशेदपुर में कोई दंगा हुआ था उस वक़्त, लेकिन जब इन्होंने दंगे की बात छेड़ डाली तो अब मैं ये पूछूंगा, वो सारे सवाल वही पैदा कर रहे हैं मेरे मन में और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ, पीछे रामनवमी का दंगा हुआ, हमारा औरंगाबाद ऐसा कभी नहीं है। कभी आज तक मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े जीवन काल में कभी दंगा नहीं हुआ। यहाँ हिंदू और मुसलमान खूब आराम से रहते हैं। लेकिन वो जो जुलूस निकली रामनवमी की, हम भी पूजा करते हैं, सारे लोग हिंदू हैं जो पूजा करते हैं, मुसलमान अपना नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस रामनवमी के दंगे में भारतीय जनता पार्टी के बच्चे, नौजवान और मुस्लिम समुदाय के लोग, दोनों लोग जेल में गए, दोनों लोग फंसे, दोनों लोग के ऊपर में केस हुआ। इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मत करें। ये बता सकते हैं क्या कि उन लोगों को जो लोग रामनवमी के दंगे में फंसे, जो हिंदुओं के लोग थे, उसके लिए इन्होंने क्या किया? और हम लोग दोनों राजनीति में दुश्मन नहीं हैं, हम वो भी विकास चाहते हैं औरंगाबाद का, हम भी विकास चाहते हैं। चलिए अब हम उनके साथ खड़े होंगे, वो चलें और चल करके और अपने सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ये रामनवमी का जो दंगा है उसका यदि असल नेता हैं और ईमानदार नेता हैं तो उसकी जांच CBI से करवा दें। हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे।